नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो उनके लिए मेंट है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं। फ्रेंड्स, आप बिजनेस में कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हैं, उसकी आप लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते होंगे। परंतु आपने ये भी कई बार देखा होगा कि जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस मिलती है कि आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट डिपार्टमेंट डिनाई कर रहा है कुछ रीजंस की वजह से। आज मैं आप सबको ऐसे कुछ चेक पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं जिसको अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आप अपने आप को जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट के नुकसान से बचा सकते हैं। मैं कौन हूं? हु एम आई? फ्रेंड्स, मैं एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। 27 साल प्लस की मेरी एक्सपीरियंस है। मैंने पिछले 9 सालों में 500 से ज़्यादा जीएसटी पर सेमिनार किया है और मैंने करीब 1500 से ज़्यादा बिजनेस ओनर को एडवाइस किया है, उनको हैंड होल्ड किया है जीएसटी में। फ्रेंड्स, मैंने करीब 200 करोड़ से ज़्यादा की डिफरेंट बिजनेस ओनर्स की इनपुट टैक्स क्रेडिट से नुकसान से बचाया है। और मैं एक ऑथर हूं एक अपकमिंग बुक जीएसटी के ऊपर में भी। विद दिस बैकग्राउंड फ्रेंड्स, आज की सेशन चालू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो चेक पॉइंट है आपके लिए वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, आप जिस भी स्टेट में रजिस्टर्ड हो जीएसटी में, वेंडर जब अपने रिटर्न फाइल करेगा तो उसे आपकी स्टेट दिखानी पड़ेगी प्लेस ऑफ सप्लाई के रूप में। अगर आप हरियाणा में रजिस्टर्ड हो जीएसटी में और आपने किसी वेंडर से कोई गुड्स परचेज किया या सर्विसेज परचेज किया, अगर वो वेंडर फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश का है तो वो अपने जब रिटर्न फाइल करेगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिखाएगा हरियाणा, जहां की आप रजिस्टर्ड हो। अब इसे आप कैसे देख सकते हो? आपकी जीएसटीआर 2B में आप अपने हर मंथ के जीएसटीआर 2B में चेक कर सकते हो कि आपका वेंडर जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड हो जीएसटी में, क्या वही स्टेट का प्लेस ऑफ सप्लाई दिखा रहा है? फ्रेंड्स, अगर वो प्लेस ऑफ सप्लाई और किसी स्टेट का दिखा देगा तो आपको हरियाणा की जीएसटी डिपार्टमेंट उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनाई कर देगी। अगर आपके वेंडर ने कुछ गलत कर दिया है तो आप अपने वेंडर से कांटेक्ट करें, उसे बोले कि वो अपने रिटर्न को रेक्टिफाई करे ताकि आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई 2B के अंदर में आपकी स्टेट आ जाए जहां की आप रजिस्टर्ड हो। ये हो गए फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट है फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B बाय वेंडर। आपके वेंडर ने अगर जीएसटीआर 3B फाइल करी कि नहीं करी। फ्रेंड्स, सिर्फ आपके जीएसटीआर 2B में इनपुट आ जाने से आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। अगर आपके वेंडर ने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करी है तो वो इनपुट आपके 2B में शो करेगा। परंतु अगर आपके वेंडर ने अपने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करी तो डिपार्टमेंट आपको आईटीसी डिनाई करेगा। अभी आप कैसे देख सकते हो फ्रेंड्स? आपके अगेन जीएसटीआर 2B में आप वहां पर देख सकते हो कि जिस भी इनवॉइस के लिए आपके वेंडर ने 2B में आपकी इनपुट आ रही है, उन सब इनवॉइस का उसने अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करी कि नहीं करी। अगर आपके वेंडर ने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करी है तो आप अपने वेंडर से कांटेक्ट करें, उसे बताएं कि वो अपने जीएसटीआर 3B फाइल करे, अन्यथा डिपार्टमेंट आपके इनपुट को डिनाई कर देगा। थर्ड पॉइंट, दैट इज रजिस्ट्रेशन स्टेटस ऑफ वेंडर। आपका वेंडर जीएसटी में रजिस्टर्ड है नहीं है, क्या स्टेटस है, उसे कैसे चेक करेंगे? आपकी जीएसटीआर 2B में आपकी जीएसटीआर 2B ये बताती है कि जिस मंथ में आपने परचेज किया है उस मंथ में वो वेंडर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन उसकी वैलिड है या कैंसिल हो गई, क्या स्टेटस है उसकी। अगर आपके वेंडर की जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड हो गई है तो आपके 2B में वो डिस्क्लोज करेगा, डिस्प्ले करेगा। आप चेक करें, अगर वो कैंसिल्ड हो गई है उसके वेंडर की रजिस्ट्रेशन तो डिपार्टमेंट आपको फिर से वो इनपुट डिनाई कर देगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं। अगर वहां कोई डिस्क्रिपेंसीज पाई जाती है, आप अपने वेंडर से कांटेक्ट करें, उसे बताएं कि भाई क्या इश्यू आ रही तुम्हारी रजिस्ट्रेशन को लेकर के। फोर्थ पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ वेंडर। फ्रेंड्स, हमने कई बार ये देखा है कि डिपार्टमेंट ये एलिगेशन लगाता है कि आपका जो वेंडर है वो जीएसटी में
रजिस्टर्ड ही नहीं है, या वो एग्जिस्ट ही नहीं करता वेंडर आपका, वो फेक वेंडर है, उसकी एड्रेस ही फेक है। अब इसे आप कैसे चेक करोगे फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप उसे जब भी कोई नए बंदे से काम कर रहे हो, आप उसे एक परचेज ऑर्डर पीओ स्पीड पोस्ट से भेजो, कोरियर से नहीं, स्पीड पोस्ट से भेजिएगा। और भेजने के बाद में जो रसीद मिलती है पोस्ट ऑफिस से, उसे संभाल कर रखिएगा। एंड कुछ दिन बाद आप ट्रैक करो इंटरनेट पे जाकर के कि वो जो स्पीड पोस्ट है वो डिलीवर हुई कि नहीं हुई। अगर वो डिलीवर हो गई है तो उसकी डिलीवरी की प्रूफ प्रिंट आउट निकाल करके अपनी फाइल में फाइलिंग कर लीजिए। अब इससे आप डिपार्टमेंट को ये बता पाओगे कि जब आपने बिजनेस चालू किया था उस समय वो वेंडर एग्जिस्ट करता था, उसका एड्रेस एग्जिस्ट करती थी, आपने इसको बेकायदा स्पीड पोस्ट से पीओ भी भेजा है और वो डिलीवर भी हुई थी। इससे डिपार्टमेंट आपको एग्जिस्टेंस को लेकर के डिनाई नहीं कर पाएगा, ये नहीं बोल सकेगा कि वो वेंडर फेक है। लास्ट पॉइंट, प्रूफ ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। फ्रेंड्स, कई बार डिपार्टमेंट ये एलिगेशन लगाता है कि आपने गुड्स रिसीव ही नहीं किया था, सिर्फ आपने बिल लिया है। अब इसे कैसे आप प्रूफ करोगे कि आपने गुड्स रिसीव किया था? कुछ बहुत सिंपल मैं टिप्स आपको दूंगा। पहली चीज, आपके मोबाइल में प्ले स्टोर में या आप एप्पल की फोन यूज करते हैं वहां पर भी जीपीएस कैमरे के ऑप्शंस आते हैं, आप वो ऐप को डाउनलोड कर लें। और जब भी कोई गाड़ी आपके प्रेमिसेस में कोई गुड्स अनलोड करने के लिए आ रही है तो गाड़ी के आगे से और पीछे से फोटो खींच लें। उस कैमरे के अंदर में आपकी लोकेशन, डेट, टाइम, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड सब दिखाएगा। ये एक ऐसी एविडेंस बनेगी जिससे आप ये प्रूफ कर पाओगे कि ये गुड्स आपके यहां पर आई थी, और वो ट्रक नंबर, आपके जीएसटीआर ई-वे बिल और आपके इनवॉइस जो आपके वेंडर ने दिया होगा, उस दोनों पर भी सेम गाड़ी का नंबर होगा जो आपकी पिक्चर में आ रही होगी। सेकेंड पॉइंट, फास्टैग के रिसिप्ट। अगर आप अपने ट्रक ड्राइवर से या ट्रांसपोर्टर से फास्टैग की रिसिप्ट भी रख लो मांग करके, तो ये भी एक प्रूफ करेगा कि भाई गाड़ी की मूवमेंट भी हुई थी और आपके यहां गाड़ी आई है। एंड लास्ट पॉइंट, धर्म कांटा की रिसिप्ट। अगर गाड़ी की पेमेंट करवाते हैं अगर आप, तो आप धर्म कांटा की कंप्यूटराइज रिसिप्ट अपने पास संभाल कर रखें, जिससे कि आप ये प्रूफ कर पाओगे कि भाई गाड़ी में एक्चुअल मैनर में सामान भी था और उसकी ये वेटेज जो आ रही है वो वेट आपकी वेंडर के इनवॉइस से मैच करती है। तो मैंने 5 चीजें बताई फ्रेंड्स आज आपको। पहली चीज मैंने क्या बताई, प्लेस ऑफ सप्लाई, कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड हो वही प्लेस ऑफ सप्लाई आपके टू बी में आ रही कि नहीं आ रही है। सेकेंड मैंने आपको बताई एग्जिस्टेंस ऑफ वेंडर, वेंडर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो आप स्पीड पोस्ट बकायदा से का लेटर भेजते हो, पीओ भेजते हो, तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा। मैंने थर्ड बताई आपको कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर वेंडर की रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड हुई कि नहीं हुई, ये भी आप देख सकते हो अपने टू बी के अंदर में। फोर्थ मैंने आपको बताई आपके वेंडर ने जीएसटीआर 3B फाइल किया कि नहीं किया, ये भी आप चेक कर सकते हो अपने जीएसटीआर 2B के अंदर में। और लास्ट मैंने बताई रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जो आपने रिसीव किया है या गुड्स या नहीं किया है। तो ये जो 3 पॉइंट आपकी स्लाइड में आ रही है, इनको आप फॉलो करेंगे तो आपकी मूवमेंट ऑफ गुड्स के प्रूफ आप दे पाओगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने शेयर किया, उम्मीद है आपको इससे हेल्प मिलेगी। फिर भी अगर आपको हेल्प चाहिए, कुछ असिस्टेंस चाहिए, आप ये नंबर नोट कर सकते हैं, आप मेरे ऑफिस में बात करके, और मैं आप सभी को जो भी चाहते हैं 30 मिनट की फ्री कंसल्टेंसी दूंगा जीएसटी में, ताकि आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूं और डिपार्टमेंट की जो दिक्कतें आती हैं उससे आपको हेल्प मिल सके। विद दिस फ्रेंड्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।